गजब ही बहस हो रही है। मैं तो बहुत देखो, मैं आनंद तो लेता हूँ, टैक्स देने के बदले मुझे मिलता यही है आनंद। हाँ, इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिलता है क्योंकि इनकी जमात जो है ना वो तो अलग दर्जे की हो गई है। तो वो बाकी तो अब सड़क उड़क तो है नहीं, 3-3 घंटे तो आपको घर जाने में लगते हैं बारिश हो जाए तो आई प्रिफर एंटरटेनमेंट। पर क्या होता है एंटरटेनमेंट में भी ना, मैं अब गुंडा लेवल का एंटरटेनमेंट मत लाओ, थोड़ा तो क्लास रहने दो। हाँ, मतलब वेलकम तक तो हो। हाँ, वेलकम तक तो लाओ कि मैं एंटरटेन हो रहा हूँ, पर बिल्कुल नहीं गिराओ, है ना। ये एक मुझे थोड़ा दुख हुआ कि जाति वाली जो बहस है ना, उसको नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदे स्तर पे चली गई है। पर वो है विमर्श होना चाहिए, पर क्या है कि वो बोलेंगे शुरू किसने किया था, है ना। बात निकलेगी तो फिर दूर तो लग जाएगी, बहुत दूर जा रही है। हाँ, क्या करोगे तब? आपने पूछ लिया कि भाई इस फोटो में जो है वो, हालांकि थे उसमें लोग पर उनको दिखा नहीं, तो ओबीसी एससी कौन है। अब क्या होता है कि इस देश में लोग सोचते हैं कि हम नाम, निर्मला जी भी बोली लिस्ट निकालिए कोई राजीव गांधी फाउंडेशन का, इसमें तो मुझे कोई ओबीसी एससी एसटी नहीं दिख रहा है। तो नाम से कैसे पता कर लेते हैं लोग? मतलब मुझे अभी समझ नहीं आया। अहीर लोग यादव लिखने लगे तो, और ज्यादातर लोग यादव लिखते हैं तो चलो मान लिया भाई अखिलेश यादव लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि इस जाति का है। मिसिर है तो समझ सकते हो कि इस जाति का है। सिंह में कैसे पता करते हो? हाँ, मतलब तो कई तरीके से लोग, और भी बहुत सारे हैं। एक जाति का तो उस पर वर्चस्व ही नहीं है, है ना। बिल्कुल कंफ्यूजन होता है। कुमार, गांधी में भी कंफ्यूजन है। हाँ। कौन सा गांधी? बनिया गांधी होते हैं, है ना। पर राहुल गांधी बनिया नहीं है, वो तो बोल रहे थे कि वो दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। तो ये सब जो विरोधाभास पहले हुए हैं ना, उस सब को उछाला जाएगा, सारे तख्त ताज उछाले जाएंगे, हम देखेंगे दोनों तरफ से। हाँ, राहुल जी ने बोला था कि मोदी जी घांची हैं, पर घांची जो है वो ओबीसी नहीं होता। तो आपने उनकी जाति पर टिप्पणी की, ये हकीकत है। अब क्या कर सकते हैं? कास्ट सेंसस होना चाहिए। बाय द वे, मैं इसके पक्ष में हूँ। कहेगा आज़ादी के पहले हुआ था, उसके बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। और कास्ट एक रियलिटी है जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे निर्णय लेते हो, उस पे आप राजनीति करते हो। अखिलेश यादव कितना भी बोलें कि जात कैसे पूछ सकते हैं, अरे आप पीडीएपी पॉलिटिक्स ही करते हो भाई साहब। बिल्कुल। तो आप तो नहीं मत ही बोलो, बोलो। अच्छा पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 1931 के बाद इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। होना चाहिए। मोटा मोटी अंदाजा उस वीडियो में मैंने बोला था कि मोटा मोटी अंदाजा तो है सबको कौन कितना है, लेकिन उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, जिसको बैकवर्डनेस बोलते हैं, अपने यहाँ ना कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोला जाता है ओबीसी को, है ना। अदर बैकवर्ड क्लासेस में कास्ट्स हैं, पर एक ही कास्ट किसी राज्य में ओबीसी में है, किसी में नहीं है। जैसे जाट हैं वो राजस्थान में ओबीसी में है, हरियाणा में नहीं है। बिल्कुल। तो आप जाट को ओबीसी या नॉन ओबीसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। कास्ट सेंसस इसलिए भी जरूरी है कि मंडल कमीशन भी ना 80 में आया था, लागू भले 89-90 में हुआ, डेमोग्राफी में बहुत चेंजेस आए। हाँ, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो अभी जातियां ओबीसी में हैं, इनमें से एक दो बाहर तो नहीं आ गई हैं। प्रोग्रेस तो नहीं किया उन्होंने। प्रोग्रेस अगर देश ने किया है, समाज ने किया है, तो हो सकता है एक दो कास्ट ग्रुप ने भी प्रोग्रेस किया हो, है ना। जैसे वो सेंसस से ही पता चल सकता है। हाँ, पॉलिटिकली जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाली कास्ट होती है, पॉलिटिकल पावर वाली कास्ट होती है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। यही तो फर्क है पॉलिटिक्स में की पावर का। पॉलिटिकल पावर पहले कुछ जातियों के हाथ में था, चीफ मिनिस्टर वही होते थे, अब नहीं होते ना। बिहार में पिछले 45 साल से लालू या नीतीश कुमार या आगे भी कोई होगा, वो ओबीसी पॉलिटिशियन नहीं होंगे, मतलब अपर कास्ट नहीं है, नहीं होंगे।
और अपर नहीं, मतलब तथाकथित हाँ जो नॉन ओबीसी कास्ट हैं, हाँ तो उनको हम इसलिए नॉन ओबीसी मानते हैं कि वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ जातियां अभी बैकवर्ड नहीं रही हों, जिसका हमें पता नहीं है, और हम हाँ, मानते हैं हालांकि कि वो हैं। इकोनॉमिक तो नहीं है उसका आधार, वो है तो सोशली कौन सा है? हाँ मतलब जैसे मतलब उसमें ये है कि ठीक है ये आर्थिक तौर पर तरक्की कर गया ये नहीं जाति नहीं, पर समूह। वो उसमें है कि आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े, ठीक है, हाँ, तब उनको जोड़ा जाति जाता समूह। था। तो हो सकता है कि बिहार में एक जाति आर्थिक तौर पे मजबूत हो चुकी है। नहीं हुई हो पर यूपी में हो गई हो, हाँ, ये भी हो सकता है, या मध्य प्रदेश में हो गई हो। पर सामाजिक कैसे नापेंगे, ये एक वो मीटर है जो सामाजिक जिसको कैसे नापेंगे? सामाजिक तो आप हो ही गए ना, आपको घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे ओबीसी कम्युनिटी सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है, हाँ मतलब ये नहीं बात है सही है, पिछड़े। बट जिसकी पहचान क्योंकि जो है उनके ना साथ वो बहुत कोई ही ग्रे एरिया छुआछूत, में, उनके साथ कोई छुआछूत, उन पर कोई जातिगत अत्याचार ऐसा नहीं हो रहा है। वो काफी मजबूत हैं पॉलिटिकली, अच्छी बात है ये कि पॉलिटिकली सोशली वो काफी मजबूत है, और मजबूत होना ही चाहिए ना धीरे धीरे। अगर हमेशा एक जैसा ही रहेगा तो आजादी मिलने का फायदा क्या हुआ? हाँ, समझ रहे हो? तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो तो 1000 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन जो व्यवस्था उसकी जगह पे आई उसने उसको जिंदा रखा। उन्होंने उसको खत्म नहीं किया, मौका तो उनके पास था, जितनी कोशिश करके रोक उन्होंने सकते थे। उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया। पर आजादी के बाद और बाबा साहब के संविधान लाने के बाद ये तो एक सामूहिक प्रण था ना कि इससे मुक्त होंगे। ये जो हम जिस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर बर्थ, इसमें मतलब अम्बेडकराइट्स जो पूरा जो मूवमेंट है उसमें ये दलील आती है कि भाई साहब आर्थिक तरक्की इस बात का पैमाना नहीं है कि आपसे अब सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा। तो क्या है पामा भाई? वही जैसे मिसाल के तौर पर उदाहरण, इसीलिए इसका कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट वाली बात अलग है, देखो वो अवर्ण थे, हाँ ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट की जो सूची है और उसमें आप कोई भी पैमाना लगाओगे आप भरपाई नहीं कर पाओगे।